बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक से इज्तिमा में एक खातून ने अंग्रेज़ी ज़बान में गुफ्तगू करते हुए सवाल किया था कि दौरान नमाज हम हिंदू लोग तो बुतों की तसव्वुर में होते हैं या फिर हम बुतों के सामने खड़े होते हैं तो हमें अपना खुदा नज़र आ रहा होता है। आप मुसलमानों को तो अपना खुदा नज़र नहीं आता और यही वजह है कि मुसलमानों के दिमाग नमाज पढ़ते वक्त भटक जाते हैं। दोस्तों यकीनन आपके साथ भी बेशतर बार ऐसा होता होगा। ये मसला आपका और मेरा और हम सबका है कि नमाज पढ़ते वक्त हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक से खातून ने पूछा था कि हम हिंदू लोग तो अपने बुतों को और खुदाओं को सामने रखकर उनकी पूजा करते हैं, लिहाजा हमारा दिमाग वहीं पर होता है, लेकिन मुसलमानों का खुदा तो उन्हें नजर नहीं आ रहा होता, तो उनका दिमाग कहाँ जाता है और वो कैसे कॉन्सेंट्रेट या तवज्जो से नमाज पढ़ सकते हैं। साथ ही इस खातून ने एक और सवाल भी किया था जिसमें पूछा गया था कि शरीयत क्या होती है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने दोनों सवालों का जवाब दिया। अंग्रेजी जबान में होने वाली इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आज टीम हम कदम आपके लिए पेश कर रही है। सबसे पहले इस खातून का सवाल सुन लीजिए। Usually in Hinduism and all, we have got the meditation practice by which when we even chant the slokas, we concentrate on something, at least the light. But when you chant your shlokas, the verses, how do you concentrate on the verses and get into or speak to God? दोस्तों सवाल करने वाली खातून के दोनों सवाल आपने सुन लिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुकम्मल और तफसील से जवाब दिया था और यकीनन ये गुफ्तगू सुनने के बाद आपका ये आमतौर पर पेश हो जाना कि नमाज पढ़ते वक्त दिमाग या ध्यान कहीं और चले जाना, इस मसले का हल भी निकलेगा। लेकिन सवाल ये होता है कि हिंदुओं को तो साइंसी लिहाज से अगर देखा जाए कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कोई चीज़ हासिल होती है, वो उनके सामने उनके खुदा और बुत हुआ करते हैं, मगर मुसलमानों के सामने तो कुछ भी नहीं होता, उनका खुदा उन्हें नज़र नहीं आता। मुसलमान नमाज में तवज्जो कैसे लाएं? डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल का जवाब देते हुए सबसे पहले कहा कि हम जब नमाज अदा करते हैं तो हम अल्लाह के रूबरू होते हैं और हम अल्लाह ताला के साथ राब्ते में होते हैं। और हम मुसलमानों के लिए नमाज की इतनी अहमियत है, ये ऐसा ही है जैसे कि हॉटलाइन टेलीफोन के ज़रिए अल्लाह ताला से हमारा बराह रास्त राब्ता होता है। और हम बतौर मुसलमान जो अल्फाज अदा कर रहे होते हैं दौरान नमाज, हमारा फोकस उसके तर्जुमे पर होता है, ना कि हमारा तसव्वुर किसी इमेज, बुत या तस्वीर पर होता हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों को कुरान पाक का तर्जुमा मालूम नहीं वो क्या करेंगे? इस पर भी आपको आगे चलकर बताएंगे। फिलहाल डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज आप खुद सुन लीजिए। We pray to Allah subhanahu wa ta'ala. What do? Is we communicate with Almighty God directly. Prayer is a hotline to God, hotline to God directly. And here what we do is we concentrate on the meaning. We don't concentrate on an image. इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हम मुसलमानों के लिए खुदा का कोई इमेज, कोई तस्वीर नहीं है, इसीलिए हम अल्फाज के मायने पर गौर करते हैं। लेकिन यहाँ पर हिंदू लोग क्या गलती कर रहे हैं, वो एक बुत को अपना खुदा मान लेते हैं और उसी बुत के इमेज को अपने सामने रखकर पूजते हैं, यानी कि वो अपने खुदा को महदूद कर देते हैं, अपने खुदा की अहमियत को कम करते हुए उसे उतना छोटा कर देते हैं कि वो एक बुत में समा गया है और वो बुत जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, उस बुत से ये अपना खुदा बनाकर अपने लिए कुछ बेहतरी मांग रहे होते हैं। इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह तो कह दिया कि अगर आपका वो खड़ा हुआ बुत वहां से नीचे गिर जाए तो वो टूट जाएगा और वो अपने आप को भी नहीं बचा सकता। तो जो खुदा, हिंदुओं का खुदा अपने आप को नहीं बचा सकता, वो उन हिंदुओं को कैसे बचा सकता है? God, you are belittling God and limiting God to that idol. If suppose the idol falls, the idol breaks. Imagine, God cannot help himself if you consider the idol to be God. So we cannot belittle God. इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हम मुसलमानों की नमाज और अंग्रेज़ों या गैर मुस्लिमों की नमाज में फ़र्क है। हम अरबी ज़बान में अपनी नमाज को सलाह कहते हैं, जबकि अंग्रेज़ या गैर मुस्लिम अपनी नमाज को प्रेयर कहते हैं। अब प्रेयर के मानी अगर देखे जाएं तो उसका मतलब ये है कि मैं मुश्किल में हूँ, मेरी मदद की जाए। लिहाजा गैर मुस्लिम लोग जब उन्हें कोई मुश्किल पड़ती है और मदद चाहते हैं तो ही वो अपने खुदा से राब्ता करके उनसे प्रे करते हैं, जबकि हम मुसलमानों की नमाज के लिए अरबी ज़बान में लफ्ज़ सलाह इस्तेमाल हुआ है और सलाह के मानी दरअसल अल्लाह ताला से मदद मांगना और साथ में अल्लाह ताला की जानिब से दी गई नेमतों का शुक्र अदा करना भी है। When we say pray, in English to pray means to ask for help, to beseech. In Arabic, salah does not merely means to pray.
Salah, besides asking for help, we also thanking Allah subhanahu wa ta'ala, thanking Almighty God, and simultaneously दोस्तों, इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने उन लोगों के मसले का हल भी बता दिया जिन्हें कुरान पाक के अरबी अल्फाज का तर्जुमा याद नहीं है या मालूम नहीं है। बिलखुसूस वो अल्फाज जो नमाज के दौरान हम अदा करते हैं उनका तर्जुमा मालूम नहीं है, तो वो अल्फाज के तर्जुमे पर कैसे गौर कर सकते हैं जब उन्हें इल्म ही नहीं। इस मामले पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या कहा वो आपको दिखाते हैं, फिर उसका तर्जुमा पेश किया जाएगा। we pray to him directly and we concentrate on the meaning. That's the reason in our salah we normally say salah in Arabic, and I say that the best way to concentrate on salah is to understand the meaning and concentrate on the meaning, and then we follow. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि नमाज पढ़ते वक्त अपनी तवज्जो को सिर्फ नमाज पर ही मरकूज रखने के लिए जो आसान और बेहतरीन तरीका है वो ये है कि अरबी ज़बान में हम जो भी कलिमात नमाज में अदा करते हैं, सूरह फातिहा और उसके बाद जो भी सूरतें पढ़ते हैं उनका तर्जुमा हमें आता हो, ताकि हम उस तर्जुमे के मानी पर गौर करके अपनी तवज्जो नमाज में ही रख सकें। और दोस्तों, यहाँ पर टीम हमकदम आपको ये कहना चाहती है कि बहुत से लोगों को ये काम मुश्किल लगता है, लेकिन अगर अल्लाह की खातिर अपने दिन के हर रोज़ 10 मिनट भी तर्जुमा याद करने पर लगाए जाएं तो उम्र के किसी भी हिस्से में आप ये तर्जुमा याद कर सकते हैं और अपनी नमाजों में मज़ीद खुशू व खुजू पैदा कर सकते हैं। इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने नमाज के हवाले से ऐसी बात कह दी कि आप सब लोग ये सोचेंगे कि आज के बाद से हम नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे और अपने माजी में नमाज ना पढ़ने पर आपको दुख भी होने लगेगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दरअसल नमाज एक प्रोग्रामिंग की तरह है, जैसे कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जाता है, ऐसे ही जब हम दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला हमें उस रास्ते पर चला देता है जहाँ पर आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। हम नेकी के रास्ते पर चल पड़ते हैं और इससे हमें 3 बड़े फ़ायदे होते हैं। पहला ये कि हम मुश्किल में अल्लाह से मदद मांगते हैं और अपनी दुनियावी मुश्किलों का हल अल्लाह से दुआ करके हासिल कर लेते हैं। दूसरी अहम बात यह है कि हम अल्लाह ताला की दी गई नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। और तीसरी अहम बात यह है कि हम नमाज के दौरान अल्लाह ताला से हिदायत के तलबगार होते हैं, अपने लिए रहनुमाई और बेहतर इल्म मांगते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि किसी मज़हब की नमाज ऐसी नहीं है जहाँ पर ये तीनों चीज़ें एक ही नमाज में मिलती हों, और यही वजह है कि हमारे अल्लाह और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह हुक्म दिया है कि हम दिन में 5 बार नमाज बाकायदगी और पाबंदी से अदा करें। डॉक्टर जाकिर नाइक के अल्फाज सुन लीजिए। We get guidance from Allah subhanahu wa ta'ala, and that's the reason I call salah to be a sort of programming towards righteousness. And that's the reason our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Allah subhanahu wa ta'ala, he has said you should offer salah minimum 5 times a day. उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब बात कर लेते हैं आपकी जानिब से पूछे गए दूसरे सवाल की कि शरीयत क्या है। दोस्तों, शरीयत वाले मौजू पर जाने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हम सब लोगों के लिए नमाज कायम करना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा आपसे इल्तमास है कि आप भी बाकायदगी से नमाज अदा किया करें। इससे बढ़कर अफजल और इससे बेहतर कोई इबादत नहीं है, जैसा कि आपने डॉक्टर जाकिर नाइक के बयान में भी सुना है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने शरीयत के मौजू पर बात करते हुए कहा कि ये कोई ज़्यादा मुश्किल इस तरह नहीं है, और शरीयत से मुराद दीन इस्लाम, कुरान पाक, हदीस और सुन्नत की जानिब से मजमूई तौर पर पेश करदा जो जीने का निज़ाम और क़वानीन हैं उन्हें शरीयत कहा जाता है। जब भी हम किसी को ये कहते हैं कि क्या आप शरीयत पर अमल करते हैं, तो हमारी मुराद ये होती है कि क्या आप कुरान और हदीस पर अहकामात जो उनमें दिए गए उनकी तालीमात पर अमल करते हैं। और मुसलमानों को जब भी कोई रहनुमाई दरकार होती है तो वो शरीयत की जानिब ही जाते हैं। मिसाल के तौर पर क्या हम शराब पी सकते हैं, शरीयत क्या कहती है, यानी कि कुरान और हदीस इस हवाले से जो कहता है हमें उस पर अमल करना है। तो शरीयत मुसलमानों के लिए दरअसल एक कानून है, आइन है, जिस पर मुसलमानों ने अमल करना होता है। On the Quran and the Sahih Hadith. So when we say that do you follow the Sharia, we mean to say do you follow Quran and Sahih Hadith. So if you ask me a ruling is according to the Sharia, that can we have alcohol according to the Sharia, what you're asking me is the rule laid down by Almighty God, defined in the Quran and the Sahih Hadith. डॉक्टर जाकिर नाइक वजाहत के साथ इस खातून के दोनों सवालों का जवाब दे चुके थे और ये जवाबात आपने भी सुने। दोस्तों, टीम हमकदम इस वीडियो के आखिर में आपको एक अहम मामले की जानिब आपकी याद दहानी कराना चाहती है। हम आपको बताना चाहते हैं कि आप और हम
اپنی زندگی میں روزمرہ کی مصروفیات میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ہم میں سے بیشتر لوگ ایسے ہیں جو نماز کے لیے وقت نہیں نکال پاتے۔ آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی گفتگو سے یقیناً اندازہ لگایا ہوگا کہ وہ نماز کی اہمیت پر کتنا زور دے رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی اہمیت کو کتنا اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ لہٰذا ہم سب مسلمانوں کا فرض ہے کہ ہم باقاعدگی سے نماز ادا کریں۔ آپ میں سے وہ لوگ جو آج کل نماز پڑھ رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے تاکہ باقی لوگ آپ کے کامنٹس کو پڑھ کر موٹیویٹ ہوں اور وہ بھی جا کر جائے نماز پر کھڑے ہو جائیں۔ دوستو، جس دن آپ کے ایک کامنٹ کی وجہ سے یا آپ کے ایک اچھے اس کام کی وجہ سے کوئی دوسرا شخص متاثر ہو کر اچھا کام کرے گا، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو بھی دیں گے، کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے، ایسی ہی مزید ویڈیوز آپ کے لیے آتی رہیں گی۔